चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अच्छा, अब जो मैंने चीज़ बताई ना तकरीबन वो क्या थी फाइवर से रिलेटेड, ठीक है? अब ये इसी तरह की कल हम अपना गिग बना रहे होंगे, चाहे अगर डिजिटल मार्केटिंग का काम करेंगे, ठीक है? तो हम क्या हमें यही सारी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल ये है, आई विल मैनेज योर फेसबुक बिजनेस पेज अकाउंट, ठीक है? अब इनका टास्क यही होगा ना कि भाई आपके पेज की जो है वो फॉलोइंग बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है, ठीक है? अब प्राइस देखिए आप यहाँ पे सेट किया हुआ है $150, कितने 7 दिन के $150 मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आपको दे देता है एक 7 दिन कर करके 1 महीना, ठीक है? तो आपको $600 तो 1 महीने के 1 क्लाइंट से मिल सकते हैं। अब इसमें सर्विसेज क्या दे रहे हैं, ठीक है? ये आप देख लें कि भाई पेज सेटअप एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। पेज ऑप्टिमाइजेशन ये भी हमने देखा, कंटेंट क्रिएशन देखा, पोस्ट की शेड्यूलिंग देखी, डेली कंटेंट पोस्टिंग देखी, ठीक है? हैशटैग लगा के आप जो भी पोस्ट है उसी से रिलेटेड करें, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, ठीक है? अब ये सर्विसेज क्या कर सकते हैं, चाहे ट्विटर की हो, पिनिंटरेस्ट की हो या गूगल प्लस की हो, ये सारी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? अब आप ये देखें कि ये काम जो है आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे काम आप सीख चुके हैं, ठीक है? इसने ये सिर्फ क्या लिखा है, पेज सेटअप इंटीग्रेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, स्केड्यूलिंग पोस्ट, ये सब मैं आपको सिखा चुका। अगर अगर आप में से कोई हिम्मत करता है, फाइवर का अकाउंट बनाता है, ये इस तरह जो है, ठीक है? इस तरह 8-10 लोगों का आप वो सर्च कर लें कि भाई जो सोशल मीडिया मैनेजर जो है ना, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया कि भाई अपनी सर्टिफिकेशन भी लिख लें। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, आप इधर भी ऐड कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये रेलिवेंट सर्टिफिकेशन है सोशल मीडिया की। मैंने आपको क्या बताया था, ई मार्केटिंग आपको कितने कोर्सेज दे रहा है, ये सारी कोर्सेज दे रहा है फ्री में। अगर फॉर एग्जाम्पल हिम्मत करके ये 1 हफ्ते में सारे हो सकते हैं, ठीक है? और अगर बहुत किसी की कम नॉलेज है वो 2 हफ्ते में कर लेगा। अब ये 2 हफ्ते में आपको 11 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ठीक है? आप ये सारे सर्टिफिकेट लिखे। हब स्पॉट है, हब स्पॉट के तकरीबन 5 सर्टिफिकेट कर सकते हैं आप। ये हब स्पॉट का मैक्सिमम 2 दिन में आप 1 सर्टिफिकेट कर लेंगे, ठीक है? वो कर लें, ठीक है? उसके बाद सिर्फ जितना काम अभी तक आप सीख चुके हैं, ठीक है? मेरा ये काम नहीं होता कि भाई जल्दी-जल्दी सारी चीज़ करा दूँ। मेरा ये मतलब होता है भाई जो पढ़ा है उससे भी तो आप अर्न कर सकते हो ना, उससे भी आप आगे ज बढ़ सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ आए तो। तो बेसिकली ये है कि भाई ये सारे फ्री कोर्सेज़ भी कर लें और ये अब इस देखिए ना, ये अब इनके लिए क्या जॉब है, ठीक है? आपने क्या करना है, ये जो काम मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। हमने क्या-क्या सीखा, अगर आप ये देखें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, ये फेसबुक की स्टोरी लिखी है भाई, ये फेसबुक है, ठीक है? उसको क्लाइंट को मतलब नहीं है, क्लाइंट को ये पता है मुझे फेसबुक का पेज रन कराना है, ठीक है? वो आप क्या सर्विस दोगे? वो क्या बोलेगा क्लाइंट कि भाई मैं आपको 1 7 दिन के लिए दूँगा तो मुझे इतने लाइक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई पेज सेटअप करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अगर सेटअप हुआ होता है तो उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि पेज का जो है ना यूआरएल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है? वो उसका नेम चेंज करके हो जाता है, ठीक है? अगर पुराना अकाउंट हो तो आराम से हो जाएगा। पेज ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट क्रिएशन है, स्केड्यूलिंग पोस्ट है। अब ये क्या है, अब ये ऑप्टिमाइज कैसे होगा कि आप हर चीज़ उसी हिसाब से करेंगे, डिस्क्रिप्शन है उसी की लिखेंगे। ऑप्टिमाइज में ये सारी चीज़ आ जाती हैं कि फेसबुक का जो टाइटल है वो रेलेवेंस हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर पेज क्रिएट किया अपना, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाता हूँ, पेजेस जो मेरे बने हुए हैं, अब देखिए स्किल का, ठीक है? अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है भाई, अब मैंने जो पेज का नाम लिखा हुआ है, यही नाम ऊपर आ रहा है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ आ जाएँगी, फिर डिस्क्रिप्शन भी इसी से रिलेटेड हो। सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है? कि एक-एक चीज़ जो पेज बनाते हैं उसकी एडिट, पेज के अंदर सारी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप एक-एक चीज़ जो है उसको करेक्ट कर देते हो, ठीक है? कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ते, लूप होल नहीं छोड़ते, तो ये फुली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा कि भाई आपका जो पेज का टाइटल है, जो आपका पेज का जो आपका मिशन है, वो ही थ्रू आउट वो, ठीक है? वही कीवर्ड उसी के अंदर होंगे, उसी पे फ़ोकस होगा, राइट लेवल आपने चूज़ किया होगा, कैटेगरी राइट चूज़ की होगी, सब राइट होगा। उसके बाद जो है, हालाँकि कोई ऐड नहीं चला रहे, ठीक है? ये अभी तो क्या है, ये अगर आप देखें ना, इस पे ये ऐड का नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, देखें आप, ठीक है? पेज सेटअप है, इंटीग्रेशन है, पेज ऑप्टिमाइज़ेशन है पेज की, कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन क्या मैंने बताया था, अगर फ़ोटोशॉप नहीं आता, कैनवा पे जाके फेसबुक पोस्ट पे आपके बना लें इनका। ये फेसबुक जो है, लिखा यहाँ पे पोस्ट है, ये क्रिएट करते रहें, आसान सा है, पोस्ट भी हो जाएगी, अच्छा भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें इस पे वैसे भी मौजूद हैं, ठीक है? तो देखिए प्रोजेक्ट, उसके बाद जो है आपका डेली कंटेंट, इससे आपने वो बना लिया, स्केड्यूलिंग पोस्ट हो जाती है भाई, आपने पहली ही पोस्ट बना के अपने क्लाइंट को दिखा दिया 7 दिन की। 7 दिन का इसका प्रोजेक्ट ना, 7 डेज़ तक। तो आप डेली पोस्ट कर रहे हो 1 या 2 जो भी इन्होंने लिखा होगा, तो आप पहले क्लाइंट को दिखा दोगे, जैसे ही उसने आपको वो दिया, आपने स पोस्ट क्रिएट की, उसको बत दिखाया, सैंपल दिखाया, उसने एग्री किया, तो जैसे आपने 6 और बना के उसको दे दिए, ठीक है? और उसने देख लिया हाँ भाई सब सही है, तो आपने उसको शेड्यूलिंग बना के पोस्ट कर दिया और उसकी डेट लगा दी कि आज ये पोस्ट हो, कल ये हो, परसों हो, ठीक है?
हैशटैग जो है आप रिसर्च कर लोगे, कैसे करोगे भाई, उसका कॉम्पिटिटर देख लिया उसके बिजनेस से रिलेटेड की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में टोयोटा है तो आपने देख लिया भाई होंडा क्या कर रहा है, सुजुकी क्या कर रहा है, या आपका क्लाइंट है खाटी है तो आपने देख लिया भाई अलकरम है या गुल अहमद है, या उसी से मिलते जुलते चार पांच देख लिए वो कैसे कर रहे हैं, आपने ये मार्केट रिसर्च कर ली, फिर आपने ये काम कर लिया, ठीक है। अब इस काम करने के देखिए कितने हैं, अब ये चार्ज कर रहे हैं $150, ठीक है, बेसिक में। और अगर प्रीमियम है तो आप देख लेंगे भाई कितना, $420, ठीक है, चार्ज हो रहे हैं, और इसकी सर्विस कितनी की है, 1 महीने की, ठीक है, आपको मिल जाएगी ये सर्विस। मैंने 5 दिन के ड्यूरेशन है, 5 दिन में $150, ठीक है। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान से बैठ के $150 डालें, ठीक है, हालांकि क्या दे रहे हैं भाई, क्रिएट फेसबुक पेज है और एक सोशल मीडिया है अकाउंट टेक करें और क्रिएट 15 पोस्ट। 15 पोस्ट का मतलब है डेली की 3 पोस्ट है और प्राइस $150 है। और आगे आप देख लें तो ये सारे ना, तो अगर आपको इस तरह के 4 क्लाइंट 5 क्लाइंट मिल जाए, अभी तो आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रोफाइल बनाया, कुछ प्रोजेक्ट कर लिए, आपने सर्टिफिकेट रेलिवेंट कर ली है, तो लोग आपका देखेंगे कि आपने अपने wix.com पे वेबसाइट भी बनाई हुई है, कल उस पे जाके कि भाई आप ये काम आपने किया हुआ है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे भाई, इसने देखो इस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इससे 10-15 सर्टिफिकेशन की हुई है, इसका पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसका अपना फेसबुक पेज बहुत अच्छा बना हुआ है, फिर इसकी पोस्टें अच्छी हैं, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, आपको जो है लोग प्रोजेक्ट भी देना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह के अगर आप 5 प्रोजेक्ट खुद कर लें, और कितनी देर लगेगी आपको, ये पता है ये सब काम बहुत जल्दी हो जाता है कि पहले आपने पेज बनाया उसमें टाइम लगा, ठीक है, आपने 10वां पेज बनाना है उस पर टाइम तो नहीं लगना ना, वो तो आप चंद सेकंड में कर लेंगे, फिर किस तरह हो जाता है, चंद मिनट में कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो ये इसके बाद, तो ये सारा मेरा बताने का मकसद होता है भाई, जितनी चीजें हमने पढ़ ली इससे भी हम बहुत काम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम आप आते हैं, अब ये जैसे फेसबुक का पेज था, ठीक है, अब मैं आपको वो वाला पेज देता हूँ जो मैंने पहले से बनाया हुआ है एक, जिन्होंने आपने बनाया होगा ना उनके लिए मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पहले का पेज बनाया हुआ था अपना पुराना पेज, जब मैं पाकिस्तान में काम करना चाह रहा था ये। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर जो है, हमने क्या था एड सेंटर ना, ठीक है, एड कैसे क्रिएट करना है, ये हमने देखा था कल ना। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट एड आप यहाँ से भी कर सकते थे, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है, कि भाई ऐड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते थे, ये आप क्या कर सकते थे भाई, क्रिएट ऐड का आपने किया और ये डिटेल आ गई, आप यहाँ से ऑडियंस चूज कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियंस कौन सी है, आपने पाकिस्तान करना है या जो भी जगह है वहाँ पे आपने करना है, ठीक है। या आप जो है न्यू ऑडियंस भी कर लो यहाँ से, ठीक है, ऑडियंस यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। लोकेशन के हिसाब से जैसे कराची 40 किलोमीटर हुआ है ना, ठीक है, अगर आपको लाहौर में भी करना है तो आप लाहौर चूज करेंगे, ठीक है, उसका भी आपने 40 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं मोबाइल फोन, तो आप क्या देख लें भाई, एजुकेशन लेवल देख लें भाई, एजुकेशन लेवल वो यूनिवर्सिटी का वो मोबाइल ले लेगा, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख लें तो वो आपको क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल नाम अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल, तो ये डिटेल भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप जो है ना पूरा सही से, चले अंडर जो भी इसमें आ रहा है ना आपने वो चूज कर लिया, ठीक है, तो इसके अंदर एक एक लेवल की वो जो है ना आपको वो देता है, अलाउ करता है, ठीक है। आपने कोई भी चीज जगह आपने लिया, आपने कोई भी वो किया तो पूरी डिटेल उसकी टारगेटिंग हो जाती है, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो आपका अब ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ना, आइडियली मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई आप जो है बेस्ट उस तरह करें कि आपके पास जो प्रोडक्ट है ना, कोई भी एक खास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है तो वो कौन लेगा, उसकी प्राइस क्या है, फिर ये आपको पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरे कस्टमर आइडियल कौन होंगे, हाउ उनकी अर्निंग कितना लेवल होगी, ठीक है, ये सारी चीजें होगी ना, तो आप पूरा डिटेल में डेमोग्राफिक आप उसका चूज कर सकते हैं, टारगेट उसको एकदम सही से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा ये पेज है, यहाँ पर
अच्छा, इस पेज की जो है ना, मैंने तो आपको दूसरा वाला पेज था ना उसका किया हुआ था, ठीक है। इस पेज पे मैंने तो अभी उस वक्त सेट नहीं किया ऑडियंस कौन है ना, नहीं ज़्यादा। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लो होता है एड सेंटर जो है ना, नॉर्मली फेसबुक जो होता है ना उससे थोड़ा, फेसबुक तो तेज तेज चलता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा वो स्लो होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर इस पे प्रोडक्ट है, ठीक है, हम क्रिएट ऑडियंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसकी ना पाक ई बाजार, इस पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक की चीज सेल करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज आपने सेल करनी है, तो आपने नाम रख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर आपने जेंडर देख लिया भाई, दोनों ही लेंगे मेल फीमेल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की चीज ज्यादातर था एज 60+ वाले तो लेंगे नहीं, आपको पता है कि एज 50, ज्यादातर 55 तक लग, या 50 कर ले तो ज्यादा बेहतर है। इससे ऊपर वाले खुद नहीं खरीदेंगे, कोई और ही खरीदेगा फिर उनके लिए, ठीक है। पाकिस्तान आपने लिया हुआ है, ठीक है। आप उसके साथ साथ जो है इसको, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ सिटीज में करना चाहते हैं बड़े ना, आपका फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपेंसिव है, तो आप क्या करें कि भाई आपको पता है कि बड़े शहरों से यूजुअली लोग लेंगे ना, ठीक है। कराची हो गया एट 40, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, लाहौर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने, आपको टारगेट यूजुअली कौन आपको बता देगा, जो आपका क्लाइंट होगा ना, वो आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से बता देगा कि भाई मुझे इस शहर में करना है, मुझे इस शहर में। फॉर एग्जांपल आप ऐड अपना दिखा रहे हैं कराची में, प्रोडक्ट वो सिर्फ लाहौर में सेल होगी, कराची में नहीं डिलीवर होगी, तो उसको टारगेट करने का फायदा नहीं है। फिर वो जो लोग ऐड देखेंगे कराची में या पेज देखेंगे, उसका उसको बेनिफिट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये है, हम कर लेते हैं कि मैनेजर, एक वर्ड लिखते हैं अगर आता है। अब बिजनेस मैनेजर फॉर एग्जांपल है, आपने इंटरेस्ट शो कर दिया कि भाई ये लोग जो है ना, कौन लोग जो है, फॉर एग्जांपल ये था इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। वो बिजनेस मैनेजर ले सकते हैं, स्टूडेंट ले सकते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं उसी तरह से रिलेटेड ना, या ब्राउज कर ले तो ज़्यादा बेहतर है ना, ठीक है। अब ये ब्रॉस कैटेगरी है, इंटरेस्ट है। अब आप क्या करें, डेमोग्राफिक आपने देखा, ठीक है। डेमोग्राफिक में आपने फॉर एग्जांपल आपने वर्क देख लिया, वर्क में आपने देखा भाई जॉब टाइटल देख लिया, फॉर एग्जांपल जिनका जॉब टाइटल में फॉर एग्जांपल मैनेजर आ रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अब इधर तो इतना ऑप्शन नहीं दे रहा, इधर ना इकोनॉमिक्स का दे रहा है, वरना मार्केटिंग मैनेजर देखते थे, मार्केटिंग डायरेक्टर अगर ये इसका जॉब टाइटल हो तो उनको दिखाए, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग है या आईटी मैनेजर है, ठीक है। तो ये आपको ये पता होगा कि भाई जो लोग क्या नाम है इस टाइटल के होंगे, ठीक है, या बिजनेस ओनर होंगे, वो आपकी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पूरा डिटेल जो है ना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को किया हुआ भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक अकाउंट से किया हुआ है, ये डिजी स्किल है अलग, ठीक है। डिजी स्किल का जो फ्रीलांसिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक पेज से कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस इस तरह होगी, ठीक है। तो इस ये इतना जरूरी है कि भाई आपको राइट टारगेट आपने कर लिया ना, तो 90% काम हो गया, ठीक है। कार्ड तो लिंक करना आसान सा काम है, ठीक है। एक मिनट के अंदर कार्ड लिंक हो जाता है, कार्ड की डिटेल चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। अब इसमें आपको डिटेल बैठ के एक एक चीज करना पड़ेगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हैं कि गुल अहमद के लिए, और आप कोई फैशन से रिलेटेड है वुमेन, तो आप पूरा कैटेगरी देखेंगे कि भाई इसमें चूज करेंगे कि भाई उसका डेमोग्राफिक क्या होना चाहिए, उसकी कैटेगरी ब्राउज करेंगे, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर वुमेन के लिए तो उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, आप इसके अंदर जाएंगे और उसको देखेंगे,
उसको अपने हिसाब से देखेंगे भाई उनका कस्टमर कौन सा होगा। अगर इंटरेस्ट क्या है, बिजनेस है, फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस, वेलनेस है, ठीक है, आप ये देखेंगे हॉबीज, एक्टिविटी क्या है, शॉपिंग एंड फैशन। फॉर एग्जांपल अगर आप उनके लिए बना रहे हैं, अलकरम वालों के लिए या गुल अहमद के लिए, तो आप यही लेंगे ना। आप फैशन में जाएंगे, फिर शॉपिंग में जाएंगे, फिर इसके अंदर जो जो लग्जरी है, आप इसमें ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं उनको टिक मार कर देंगे, शॉपिंग सेंटर को कर देंगे, इनका इंटरेस्ट अगर डिस्काउंट शॉप पे है, कूपन पे है, ठीक है, बुटीक्स पे है, तो इनको आप चूज कर लेंगे कैटेगरी में, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर वो, अगर आपका कस्टमर जो है इनका इनसे भी ताल्लुक हुआ, वो जो गुल अहमद पहनेगी वो सलून भी जा रही होगी, कॉस्मेटिक भी लेगी, फ्रेग्रेंस भी लेती होगी, तो इनका इंटरेस्ट ये होगा। तो आप ऐसे लोग जिन्होंने अपना प्रोफाइल में ये सारी चीजें डाली भी होंगी ना उनके इंटरेस्ट में, उनको आपका पेज दिखेगा या आपका एड दिखाएगा ये, ठीक है। तो अब ये फिर उसके बाद जो है, चूंकि क्लोथिंग है, क्लोथिंग में भी आ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो है वुमेन्स क्लोथिंग है ना सर, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। तो अब ये जो है ना, ये एग्जाम्पल हर के लिए अलग है। मोबाइल शॉप की ऑडियंस अलग होगी, ठीक है, लैपटॉप की शायद अलग हो, वुमेन्स फैशन की बिल्कुल अलग है, वुमेन्स क्लोथिंग की। अगर आपको किड्स क्लोथिंग करना है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उसके लिए फिर आपको दूसरी चीज आ जाएगी, किड्स क्लोथिंग। फॉर एग्जाम्पल अब एक लड़की है, ठीक है, वो इंटर में, उसको तो आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बच्चों की प्रोडक्ट, बच्चों की प्रोडक्ट आप किसको दिखाएंगे, यहाँ पे आगे जो है डेमोग्राफिक में अंदर आ गए, ठीक है। आप उसके बाद लेवल पे आ जाएं कि वो पेरेंट्स पे आपने देख लिया, ठीक है, ऑल पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है उनको शो कराएंगे ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप भेज रहे हैं कार सीट, कार सीट ऐसी है जो कि न्यू बॉर्न के लिए ना, न्यू बेबी के लिए, तो आप इसको टेक करेंगे, ठीक है। वरना ऑल पेरेंट्स, आप ये पेरेंट जो है उस जिसकी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आप उसी के हिसाब से आप चूज कर लेंगे, ठीक है। ये एक एक चीज अब इतना ज्यादा डिटेल में करेंगे ना, तो आपका पूरा टारगेट सही होगा कि कौन सी प्रोडक्ट किसकी है, ठीक है, किसके लिए। तो ये, सर हाँ क्वेश्चन है। सर ये मोबाइल में तो ये इतने ऑप्शन शो नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं, ये तो मैंने चूज नहीं किया ना, मैंने तो जनरलाइज वो आगे कर दिया, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी ये सारे नहीं ऑप्शन है, फेसबुक ने ये सारे आपको एडवांस लेवल की आपको चूज करने के लिए दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा दूसरा वाला भी था ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही है ना अभी ये, तो आप जब चूज करेंगे ना यहाँ पे ये आके क्रिएट जी ऑडियंस, तो उसमें सब ये एक एक चीज मौजूद है उसके अंदर भी। वो तो मैंने चूज नहीं किया उसको इंटरेस्ट करके ना, क्रॉस कैटेगरी में नहीं किया, सिर्फ एक जनरल कैटेगरी में किया था। तो उसमें सारी डिटेल है, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी जो है ना, मैंने सिर्फ टाइप कर दिया था और उससे वादा नहीं किया था, वरना ये हमने वही मोबाइल वाले ही ऐड अभी कर रहे हैं ये वाला ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, आपको सवाल भी करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोजेक्ट मिला लाहौर से, ठीक है, अब उसका स्टोर है लाहौर पे, उसने बोलना है कि भाई मैंने डिलीवरी विद इन पंजाब करनी है, ठीक है, और मेरा मेन फोकस ये शहर है। और फिर आपको अंदाजा करना होगा कि एक बंदा मोबाइल उसका एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल वो बेच रहा है सैमसंग या एप्पल का वो मोबाइल जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है। अब आपको सोचना है कि वो 1 लाख से ज्यादा मोबाइल पे को खरीदने वाले कौन लोग होंगे। या एक आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि भाई अलकराम या हाडी या जुनेद जमशेद का ना, जुनेद जमशेद का ब्रांड है, ठीक है, लड़कों लड़कियों दोनों का। अब वो आपको टारगेट ये बनाना होगा कि जो जुनेद जमशेद का ब्रांड पहनेगा, ठीक है, उसकी अर्निंग लेवल क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसके उनके मिनिमम 4,000 से 6,000 या 7,000 की रेंज में, तो ऐसा बंदा उसका वो कपड़े लेगा, उसको ऐड दिखाना चाहिए जो उतने का रेंज का अफोर्ड कर सकता हो ना, ठीक है, उसके पास बाइंग पावर हो। तो हमें ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बनाते हुए, करते हुए, ठीक है। अगर आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कोई भी रेलिवेंट ना, कोई रेलिवेंट पेज बनाएं, उसकी राइट ये टारगेटिंग करें, ठीक है, कि ये जो पेज है जब इसमें ऐड के ऊपर इसमें क्लिक करेंगे, अब ये ऐड ना बनाए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ अपना टारगेट डाइट करें, ठीक है। और ये अगर टारगेटिंग सही कर ली, असल काम यही है, वरना कार्ड तो कोई भी लिंक कर देगा उसको। अब अगर मैं क्लास 8 के बच्चे को भी बताऊंगा ना, ये कार्ड तुम हाथ में लगो, ये नंबर इस पे क्लिक करो और ये कार्ड डाल दो, ठीक है, और आगे लिख दो भाई डेली का बजट लिख दो उसमें 1,000 रुपए, वो भी 1,000 एंटर कर देगा और क्लिक कर दो, एड तो आपका इस तरह भी रन हो जाएगा। लेकिन असल क्या है ये चीज, ठीक है, कि आपको टारगेट करना है। अब ये क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार आप लोगों से हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भाई एक अकाउंट बनाए, प्रोफाइल बनाए, पेज बनाए, उसके बाद जो है उसको देखें। सारे ऑप्शन हम एक दिन में नहीं सीख सकते। बहुत सारों का मतलब पता क्या होता है, वो मुझसे बोलते हैं आपने ये ऑप्शन पहले नहीं बताया, ये तो हमें नहीं पता था, ठीक है। अब आप अगर डिजी स्किल में भी जाके देखिए ना, उन्होंने पढ़ाया है, फेसबुक कितनी दफा पढ़ाया है एक एक चीज, ठीक है, ग्रुप तो उन्होंने एंड में जाके पढ़ाया है, मैंने तो आपको ग्रुप पहले ही बता दिया था, ठीक है। कितनी सारी चीजें ना, कि एक एक चीज में मेरी कोशिश होती है कि भाई कम से कम आप काम करेंगे तो आगे बढ़ाए ना। अब उस तरह तो है नहीं कि भाई टीचर आएगा लेक्चर देगा और चला जाएगा, मेरा वो काम तो नहीं है ना। मेरा काम है कि भाई आप लोग कुछ ना कुछ इसमें से सीखें, ठीक है। पेज बनाएंगे, उसके अलावा जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, शायद यूनुस भाई ने भी किया था, व्हाट्सएप
बिजनेस ग्रुप बनाए, बिजनेस वो बनाए हुए ऐप इंस्टॉल करें। उसमें क्या है, आप पूरा अपना कैटलॉग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो प्रोडक्ट बेच रहा है, मोबाइल और लैपटॉप बेच रहा है, ठीक है, तो वो व्हाट्सअप बिजनेस ऐप पे जाए, उस पे ऊपर जाके आगे उसको क्या कर सकता है, क्या नाम है उसको, उसके अंदर कैटलॉग के ऑप्शन है, उसके अंदर फर्दर जाएगा, बिजनेस ऑप्शन है, उसके अंदर जाएगा, अब पहले ही प्रोडक्ट लिखेगा, ठीक है, वो लैपटॉप फॉर एग्जांपल डेल का लैपटॉप है कोई, ठीक है, उसका फिर वो नाम लिखेगा, फिर उसकी प्राइस सेट करेगा और उसके बाद उसकी डिटेल भी लिख सकता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की है वो कपड़ों का काम कर रही है, तो वो उसकी पिक्चर डाल सकती है जो कपड़ा है, ठीक है, उसकी प्राइस लिख सकती है, उसकी क्वालिटी लिख सकती है। अब जो भी लड़की के पास उसका व्हाट्सएप नंबर जाएगा, ठीक है, वो जैसे ही उसको खोलेगी तो उसका प्रोफाइल पे वो पूरा कैटलॉग आ रहा होगा बना हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो देखेगी, और देखेगी तो आपसे इंक्वायरी भी कर सकती है, ठीक है, या जिस जगह भी आप अपना मोबाइल नंबर देंगे आपका पूरा कैटलॉग उधर जाएगा। ठीक, तो हर की सर्विस जो है, एक एक एग्जाम्पल, एक बंदा प्लम्बर है, प्लम्बिंग का काम करता है, या एक इलेक्ट्रिशियन है, वो अपने मोबाइल को क्या करे भाई, व्हाट्सअप का फॉर बिजनेस किया और उसने लिख दिया इलेक्ट्रिशियन सर्विस, और डायरेक्ट लिख दिया वो क्या क्या काम करता है, प्लम्बर है, प्लम्बिंग की सर्विस कर सकता है। तो इतना ज्यादा टूल तो आपको फ्री में मिल रहा है फेसबुक की तरफ से, ठीक है। ऐड के पैसे तो बहुत बाद में है कि हम ऐड चलाएंगे, ठीक है, इतनी सारी चीजें वो आपको दे रहा है। अभी हमने टारगेटिंग करना देखा है, ठीक है, आप खुद ही देखेंगे, यकीन करेंगे, जब अपना पेज होगा ना तो आप सजेशन पे ना जाए, आप ब्रॉस कैटेगरी करें। जब ब्रॉस कैटेगरी करेंगे तो उसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, तो एक एक को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। हमने अगर डेमोग्राफिक देखा तो डेमोग्राफिक में क्या आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है। असल में जो आपके में बीबीए के स्टूडेंट है ना, उनको ये सारी चीजें पता होती है, मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया, मुझे पता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीबीए नहीं किया, उनको मार्केटिंग नहीं पढ़ी उन्होंने, लेकिन बहुत सारी जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि वो बना रहे होते हैं बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, डेमोग्राफिक, ये सब वो सेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए सीखना आसान है। जिन्होंने ये नहीं सीखा, अगर मैं डायरेक्ट उनको ये बताऊंगा तो वो समझते हैं कि भाई फेसबुक उनके लिए नहीं है, वो शायद वो भाग जाते, ठीक है। वो फिर ये भी मसला है ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलना है, उसके बाद आप ये सीख लें। अब जब आपने इसके ऊपर आके क्लिक किया, अब एजुकेशन फॉर एग्जांपल, अब एजुकेशन है, एजुकेशन के लेवल है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, मैट्रिक का बच्चा लैपटॉप यूजुअली नहीं खरीदेगा, ठीक है, अब मैट्रिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उसके लिए आप वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनिवर्सिटी तक के नाम लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है कुछ नहीं भी आ रहे ना, मसला ये है कि सारे इसमें ऐड हुए हैं। कराची स्कूल ऑफ आर्ट आ रहा है, हालांकि देखना चाहिए यूनिवर्सिटी में, अगर मैं चूज करता हूँ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड है तो इसमें देखता हूँ उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। जब ये फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा ना, एजुकेशन लेवल अगर आप देखें, हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट, आपने डायरेक्ट चेक कर दिया, ठीक है, सारे आ जाएंगे, एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी आ गई, ठीक है। अब आपने प्रोफेशनल डिग्री वालों को भी दे दिया, मास्टर डिग्री वालों को भी दे दिया, तो ये आपका फॉर एग्जांपल मोबाइल आप सेल कर रहे हैं तो कौन से लोग होंगे, उनकी डिग्री का लेवल का ये होगा, ठीक है, इनको जरूरत होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये डेमोग्राफिक में थे ना, अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं उसके अंदर, इंटरेस्ट के अंदर आ गए, इंटरेस्ट और हॉबीज उनकी क्या होगी, आप ये चूज कर सकते हैं सारे ना, ये कौन सी इंडस्ट्री वाले हैं, ये बिजनेस इंडस्ट्री आपने देखा, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग में है उसको तो लैपटॉप चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल है आगे इंडस्ट्री आपने चूज कर ली, हेल्थ केयर है, उसको भी लैपटॉप चाहिए होगा अगर लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन वाले को भी चाहिए होगा, मार्केटिंग वाले को भी चाहिए होगा, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री आपको सही लगे उनको चाहिए, जिनको नहीं, आप सेल में जरूरी नहीं है कि बंदे के पास लैपटॉप हो या ना हो, ठीक है। तो ये टारगेट आपने करना है। तो सबसे पहले आइडियल क्या है कि आप पेज बनाए एक प्रोडक्ट का और एक पेज आप बनाए सर्विस का, भाई पैसे तो नहीं ले रहा ना फेसबुक आपको बनाने के लिए, तो आप एक टारगेट करें प्रोडक्ट के हिसाब से, एक आप टारगेट करें सर्विस के हिसाब से कि सर्विस बिजनेस है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की टेलर की शॉप है तो टेलरिंग का फेसबुक पेज कैसे होना चाहिए, या एक बंदा प्लम्बिंग की सर्विस दे रहा है तो उसका कहना होना चाहिए, एक बंदा टीचर है उसका फेसबुक का पेज कैसा होना चाहिए, तो उसका टारगेट कौन होना चाहिए, ठीक है। या इसी तरह एक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक का है, कॉस्मेटिक का लड़कियां काम करना चाह रही हैं तो उसका टारगेट कौन होना चाहिए, ठीक है। अगर कपड़ों का काम कर रही है उनका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप प्रोडक्ट देके अपने हिसाब से, फिर फेसबुक में तकरीबन हर के लिए हर कुछ मौजूद है, ठीक है। जब ये टारगेटिंग करना आ जाएगा ना तो हम शॉप भी क्रिएट करना सीखेंगे, भले वो कल सीख लें, लेकिन ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है कि भाई फिर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ऐड के बगैर हम अपने पेज को कैसे वो कर सकते हैं। जब आपने ये टारगेट सही किया तो वो फेसबुक फ्री में भी तो दिखाता है ना कि आप ये पेज लाइक करो, ठीक है, तो वो किसको दिखाता है, इसी की बेस के ऊपर तो दिखाता है कि जिसने ये जितना अच्छा अपना टारगेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेज आप दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेज है, एक ऐड देख रहा है, एक मर्द है, ठीक है, अब उसको आप कॉस्मेटिक का दिखाए जा रहे हो, कभी उसने लाइक करना है, नहीं करना ना उसने, ठीक है,
बल्कि मुझे तो किसी ने इंस्टाग्राम पे था तो किसी लड़की ने बोला कि ये आप लाइक कर लें, मैंने बोला भाई ये आप लोग जो सेल कर रहे हैं वो लिपस्टिक मार रहा है, मैं उसको लाइक करके क्या करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मना कर दिया क्लियरली ना, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई राइट टारगेट करोगे तो वही होगा ना, ठीक है। अब एक बंदा राइट टारगेटिंग करेगा वो उसके रेलिवेंट पेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, अब उसके सामने फॉर एग्जाम्पल पीएसएल का पेज आता है तो उसको लाइक कर लेगा। अगर वो उसके अलावा रेलिवेंट कोई नया पेज बनाता है क्रिकेट से रिलेटेड, अच्छा उसके सामने वो पेज आता है तो उसको होता है अच्छा भाई लेटेस्ट अपडेट भी आती है इस पे और इसके में आर्टिकल भी आ रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा उसका एड बना हुआ है उसने उसको लाइक कर लेना है। तो इसी तरह जो रेलिवेंसी होगी ना तो वो आ जाएंगे, और रेलिवेंसी नहीं होगी तो फायदा नहीं है भाई। मेरे सामने एक एग्जांपल है, आप लोग जब जाते हैं मार्केट में जाते हैं मॉल जाते हैं इधर, तो आप किस शॉप में रुकते हैं या किसके पास बाहर जाते हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने एक बर्गर खाना है, आप मॉल में जाएंगे फूड कोर्ट में तो आप पिज्जा वाले की शॉप के बाहर नहीं रुक जाएंगे, आप बर्गर वाली शॉप के बाहर ही रुकेंगे ना, फिर वहीं पे जाएंगे। तो इसी तरह भाई किसी ने पिज्जा खाना है तो बर्गर शॉप पे नहीं जाएगा, और किसी ने अपना देसी फूड खाना है, उसने खाना है निहारी पाए कबाब खाने हैं तो वो उसी शॉप पे जाएगा, ठीक है, वो उस जगह पे नहीं रुकेगा। तो अब ये टारगेटिंग इतनी अहम है ये सारी चीज ना। अच्छा मैं तो यकीन करे मेरा तो फेवरेट टॉपिक ही ये वाले होते हैं कि भाई एकदम आगे वाले काम एडवांस लेवल के, ठीक है, बाकी काम तो हर कोई कर लेगा। अब मसला ये है कि लोगों ने अभी तक पेज बनाए नहीं है, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने उसके हिसाब से एक पेज बना लिया जाता था। भाई आप दो तीन पेज बनाओ, प्रैक्टिस तो करें ना, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। फेसबुक कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा, ठीक है, मैं बताने पढ़ाने के पैसे नहीं चार्ज कर रहा। यकीन करें 2 सेशन मैं सुबह लेता हूँ, 2 रात में ले रहा होता हूँ, यानी कि ज़ूम के 40-40 तो आप लगा लें 80-80 160 मिनट वैसे। फिर मुझसे हर कोई सुबह से शाम तक क्वेश्चन वैसे ही कर रहा होता है। उसके बाद आप हिसाब लगा लें, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ी-सी मेहनत कर लें, यकीन करें अगर आपने सिर्फ यही फेसबुक सीख लिया, इसकी एडवर्टाइजिंग सीख ली, ठीक है, आप इसकी तरह कमा सकते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ इनमें से भी अक्सर लोग हैं जिनको एडवांस फीचर नहीं पता होंगे, ये भी बेसिक बेसिक चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि भाई बहुत सारों को क्यों नहीं आता होगा, क्योंकि भाई फेसबुक चेंज होता रहता है और इनके पास तो ऑर्डर पहले से आ रहे हैं, ठीक है। और कितने लोग हैं जो जो इन्होंने लिखा है ना, वरना यहाँ पे वरना बंदा लिखता है कि भाई मैं आपका ये भी शॉप भी सेटअप कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये सारे फेसबुक मैनेजर ही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च करें, मेरी कोशिश होती है बताने की कि भाई आप लोग देखें इनको, ये लोग क्या सेल कर रहे हैं, फिर बोले यार ये सारे काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक 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 करना है। ऐड बनाने का मैंने तरीका भी बताया कि भाई कैनवा पे जाए, ऐड बनाए, उससे रेलिवेंट कोई भी ना, ठीक है, उसके बाद जो है आप इस पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना ये कर सकते हैं। लेकिन भाई पहली हिम्मत तो करनी है भाई, फाइवर पे अकाउंट तो बनाना है ना, अकाउंट बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद ये सारे काम होंगे, ठीक है। कुछ मुझे अच्छा भी लगता है, आप में से कुछ स्टूडेंट है जो आगे लेवल पे भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, फिर प्लस अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है। अब आप में से अक्सर है, ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट भी होनी चाहिए। पहले लिंक्डइन बहुत सारे उन्होंने बनाया नहीं, लिंक्डइन आप बनाना है, बनाए, उसके बाद भाई अपनी विक्स के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बनाए। अगर वाकई आपने काम करना है इंटरनेट के ऊपर तो भाई आपका क्या होना चाहिए, लिंक्डइन अच्छा बना होना चाहिए, उसके अलावा एक अपनी वेबसाइट बनाए, उस पर अपनी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज हो। यकीन करें मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना इस वक्त, मैं 1 महीने तक ढूंढता रहा हूँ मुझे कोई एक स्टूडेंट मिल जाए। एक बंदा जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस है 4 मुल्कों का, वो पढ़ाने के लिए एक स्टूडेंट ढूंढ रहा है जिसको वो फ्री में पढ़ाएगा, यकीन करें। लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, उसके बाद आगे शुरू हुआ ये सिलसिला, ठीक है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। अभी भी देखे ना कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं कितनी डिटेल में बात बता रहा हूँ और ये भी बता रहा होता हूँ कि भाई इतनी अर्निंग की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कोई इस तरह तो नहीं बताएगा एक एक को शो करके देखो इस तरह ये, ठीक है, ये बंदा फाइवर पे आएगा वो देखेगा थोड़ा टाइम लगा के चला जाएगा। जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह आपको समझ आएगा, हाँ भाई पाकिस्तान से भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने फेसबुक मैनेजर चूज किया तो मैं देखता हूँ मैं पाकिस्तान से भाई कितना लोग चार्ज कर रहे हैं ना, मैं आ गया इसके सेलर की डिटेल पे मैंने आके, ताकि आप लोग को भी हौसला हो ना, ठीक है। वरना तो बोलेंगे भाई गोरी को दिखा दिया वो तो कमा लेगी उसको बिजनेस मिलेगा, ठीक है भाई। ये गोरी को भी रिस्क अल्लाह दे रहा है और हम लोगों को भी अल्लाह ही दे रहा है ना। देखिए अब पाकिस्तान से दे 1300 लोग जो है फेसबुक के इसकी सर्विस दे रहे हैं जिन्होंने टाइटल यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रेलिवेंस के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जिन्होंने सेल किया हो ना, बेस्ट सेलिंग के हिसाब से। इसलिए अक्सर लोग फिर मुझे बोलते हैं ना, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया ना तो इंक्वायरी के लोगों से पूछा कि भाई हाँ ये चीज मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये सीखना है, ये हेल्प ना। तो उसके बाद अक्सर लोगों ने पहले ही सवाल किया भाई आपकी अर्निंग कितनी है फ्रीलांसिंग की। मैंने बोला ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है जिसके बहुत अच्छी अर्निंग होगी वो पढ़ा सकता है, ठीक है। हमारी अर्निंग हमें अच्छी जॉब अल्लाह ने दी, हमारी अर्निंग उससे हुई, ठीक है, उनसे ज्यादा ही हुई जिन्होंने फ्रीलांसिंग में किया। फ्रीलांसिंग में तो आप दूसरों से भी प्रोजेक्ट करा देते ना। तो हमारी अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह ने हमेशा ही करम किया भाई। मेरी बचपन में ख्वाहिश थी, मैं अपना छोटा सा वाक्य बनाता हूँ, जब मैं स्कूल में था ना तो उस वक्त ये बात होगी 90s की, तो हमारी
उस वक़्त तनख्वाहें लोगों की बहुत कम होती थी, ठीक है? तो मैंने उस वक़्त ये सोचा कि भाई सबकी तनख्वाह हज़ारों में होती है, जब मैं पहली जॉब करूँगा ना तो मेरी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? ये मैं बचपन में सोचता था 90s में, जब लाख तनख्वाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है? जब ग्रेजुएशन मैंने कर लिया, मैं इंग्लैंड गया, मैंने पाकिस्तान में तो जॉब नहीं की, इंग्लैंड चला गया, तो जो मेरी पहली तनख्वाह आई वो 1 लाख की थी, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं और वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, ये मैं बात बता रहा हूँ 2004 की, ठीक है? उस वक़्त 2004 में तो इतना लोग अर्न करते नहीं थे, लेकिन बात यही है कि जो अल्लाह से ख्वाहिश करेंगे, आप जायज़ माँगेंगे, अल्लाह आपको दे देंगे। ठीक है? अच्छा आप ये देखिए, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से फेसबुक एड मैनेजर है, ठीक है? फेसबुक एड मैनेजर शॉपिफाई स्टोर के $5 ये मिनिमम प्राइस है। अब यही देखिए पाकिस्तान से ही क्या कर रहे हैं, फेसबुक एड, फेसबुक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और चार्ज कर रहे हैं $60, प्रोजेक्ट 12 किए हुए हैं। अब इनकी तय है $10 और 560, अब इनके 126 प्रोजेक्ट है $40, ठीक है? अब ये अक्सर का अकाउंट डिसेबल हो जाता है, तो ये उनको इनेबल करके देते हैं, ठीक है? अब उसके एक बात ये सारी चीज़ें ना, ठीक है? अब ये सेशन के 8 मिनट रह गए हैं, भाई मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखें मैं पढ़ाने पे इतना फ़ोकस नहीं करता, जितना मोटिवेशन पे करता हूँ कि भाई आप लोग ये काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यकीन करें मैं पढ़ाऊँ, ना पढ़ाऊँ, आपके पास रिसोर्सेज़ बहुत हैं, यूट्यूब है, मुख्तलिफ लोग पढ़ा रहे होते हैं, फ्री में डिजी स्किल है, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, भाई ये डिजी स्किल भी हमारे टैक्स के पैसों का ही है ना, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अपना कोई उस तरह से नहीं लिया ना, यही आवाम जो टैक्स के रेवेन्यू के जो पैसे दे रहे होते हैं, उन्हीं से कोई ना कोई सर्विसेज दे रही होती है ना, ठीक है? तो उसी से आगे जा रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं, अल्लाह का एहसान है कि भाई ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में शुरू हुई। मैं इंग्लैंड में गया ना, तो मुझे पता चला कि 2004 की बात बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को लैपटॉप मिलता है। उस वक़्त तो ख्वाब था, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान में भी ये कभी काम होगा, कि लोगों को लैपटॉप मिलेगा, यानी उनकी सर्विस भी मिलेंगी। तो अब आप देखिए माशाल्लाह से हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लोगों को, ठीक है? कुछ गवर्नमेंट ने दी भी है। अच्छा अब हम देखते हैं भाई ये पाकिस्तान से जो काम कर रहे हैं ना, अब ये देखिए ये $5 ले रहा है और सेटअप भी करने के दे रहे हैं ना, ठीक है? उमैद अवान और फेसबुक एड मैनेज ये देखिए $35, ठीक है? और ये ठीक है? अब देखिए अगर एक एग्ज़ाम्पल है, अगर ये प्रोफ़ाइल और अच्छी कर लें, ठीक है? अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? अब इनकी प्रोफ़ाइल है, इसके ऊपर इन्होंने ये सारी चीज़ें डिटेल लिखी हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा और उसके बाद बाकी डिटेल लिखी है, ठीक है? लेकिन अपनी वो नहीं लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपनी वो डिटेल लिखते हैं कि भाई आइए मैं गूगल सर्टिफाइड, ठीक है? ये सर्टिफिकेट लिखा होता, प्रोफाइल पे ये लिखा होता, लिखा होता मैंने ये सर्टिफिकेट किए, तो लोगों का ट्रस्ट कितना होगा? ट्रस्ट होगा ना कि एक बंदे ने इतनी सारी चीज़ें की हैं, उसके बाद जो है उसको प्रोजेक्ट भी देगा, ठीक है? ये तो सारी सर्विसेज़ हैं, ये आप 8-10 लोगों का देख के अपने हिसाब से लगा लेंगे कि भाई मैं क्या-क्या प्रैक्टिस वो दे सकता हूँ सर्विसेज़। उसके बाद ये एड मैनेजर है, ये एड मैनेजर हमने ये सीखा, ठीक है? उसके बाद जो है हम क्या-क्या कर सकते हैं, जो-जो चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें यकीन करें बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ़ बेसिक चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? आप इनके ऑर्डर देख लें आप कितने, ठीक है? 63 ऑर्डर है और $35 एक ही प्राइस है और मैंने क्या बोला कि प्राइस जो है ना बीच वाला ज़्यादा होता है। फाइवर ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट ये ज़्यादा होता है। अब ये देखिए 5 दिन काम किया $50 का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप ये देखिए इस तरह के आपके पास 10 क्लाइंट भी आ गए तो आपको क्या चाहिए भई? $500 आपके पास आ जाएँगे सिर्फ़ एड मैनेजमेंट से। उसके लिए मैंने क्या बताया कि भाई ये थोड़ी-सी चीज़ सीख लें। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं 1 दिन या 2 दिन और फेसबुक पे लगाऊँ ताकि और एडवांस लेवल की चीज़ें भी हम कर लें, ठीक है? अभी हमने टारगेटिंग सीखी, शॉप कैसे क्रिएट करना है फेसबुक पे, कैटलॉग और प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, इंशाल्लाह ये फिर अगले दिन हम कर लेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग ये करें और मैंने एक चीज़ और मुझसे देखिए मैं लेक्चर ऐसे नहीं करता कि अपनी मर्ज़ी से कर लूँ। जब मुझे मैसेज आता है ना आप में से किसी का, तो मैं उनको चूज़ करता हूँ। अब एक भाई ने मुझसे मैसेज पूछा कि भाई कि बाहर मुल्क में जॉब कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर है? तो मैं इसका अलग से सेशन इंशाल्लाह थर्सडे को करूँगा, थर्सडे को 2 बजे कि मैं बताऊँगा कि भाई बाहर क्या टूल है हमारे पास अवेलेबल जो फ्री है, जिसको देख के हम बाहर जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई बंदा कराची से या लाहौर से या पाकिस्तान में कहीं से भी वो दुबई में जॉब करना चाहता है, सऊदीया में करना चाहता है, कतर में, ओमान में, बहरीन में, कुवैत में, तो वो कैसे करना चाहता है, वो क्या करेगा, ठीक है? उसके पास क्या-क्या टूल है, तो ये इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा जिस दिन वो सेशन हो ना जुमरात का, तो और लोगों से भी शेयर करा दीजिएगा कि भाई कम से कम भाई 100 लोग तो सुन लें, ठीक है? ये मेरे 12 साल की मेहनत है। ठीक है? एक दिन की मेहनत नहीं है और मैंने जॉब हमेशा मेरिट पे ली है, ठीक है? ऐसा नहीं हुआ किसी से बोल दिया भाई मेरी जॉब करा दो, ठीक है? हमेशा जो है हाथ-पैर मारा जैसे समुद्र में बंदा कूदेगा ना तो वो सीखेगा, ठीक है? और फिर इस तरह तकरीबन और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो और कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई जैसे लोग होते हैं ना भाई इधर इसको बात कर ली, इधर रिश्वत दे दी, ऐसा नहीं, ठीक है? हलाल से मेहनत से जॉब ढूँढी, हलाल तरीके से कमाया और इसी तरह पूरी ज़िंदगी काम किया ना, ठीक है? अब यकीन करें
मैं पूरा वो तरीके बताऊँगा जो, इसलिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। कुछ के अच्छी एजुकेशन नहीं है, कुछ माशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए होते हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन उनको जॉब ढूँढने का नहीं आता। बहुत सारे पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, उनको बाहर जाने का तरीका नहीं मालूम है, ठीक है? अच्छे डॉक्टर हैं, तालीम है, लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम है कि किस तरीके से बाहर जाया जाए। बहुत सारे स्किल्ड वर्कर हैं, उनको अच्छा काम आता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनको तरीका नहीं मालूम है ना? सही। अच्छा, अब ये जो है अभी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप ये ज़रूर कर लें, ठीक है? मुझे पता है कुछ लोगों का एडवांस लेवल भी है, लेकिन बात बात ये है ना, मुझे सबको ही लेके चलना होता है ना। अब मेरी कोशिश होती है कि भाई मेरे पास सच में बताऊँ कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई कम से कम भी ना 20 के करीब अच्छे स्टूडेंट आ जाएँ, जिन्होंने टाइम लगाना है, ठीक है? टाइम लगा के वो सीख सकते हैं, ठीक है? और वो सीख जाएँगे तो क्या होगा भाई, वो काम भी शुरू करेंगे, वो काम शुरू करेंगे तो भाई उनको समझ आएगा कि भाई और जॉब भी क्रिएट होगी उनकी वजह से। अच्छा, आप इसमें जो है ना, आप मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपना फेसबुक पेज बनाएं और उसके बाद ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं हर कोई, आप फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके देखें फेसबुक मैनेजर, ठीक है? फेसबुक मैनेजर सर्च कर लें या फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर सर्च कर लें और चूज कर लें पाकिस्तान से लोग, ठीक है? यहाँ पे सेलर डिटेल में जाके ना पाकिस्तान आप चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ मैंने चूज किया था ना, सेलर डिटेल में जाके पाकिस्तान यहाँ से चूज कर लिया था मैंने, नीचे जाके ना, कि नीचे जाके यहाँ से जो है सेलर लिव्स इन, तो यहाँ से नीचे जाके मैंने पाकिस्तान चूज किया था। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो मुझे लोग आ गए थे, तो मैंने उनको आपको दिखा रहा हूँ। अब आप ये देख लें कि भाई ये जो सर्विस दे रहे हैं ये मैं दे सकता हूँ या नहीं। मैंने क्यों सबसे ज्यादा जोर सर्टिफिकेशन पे किया कि अगर आप अपनी प्रोफाइल पे लिख लेंगे आपने सोशल मीडिया की, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, हब स्पॉट पे आता हूँ, ठीक है? हब स्पॉट की सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बताई है ना। अब हब स्पॉट के फॉर एग्जाम्पल ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है? अब एक बंदा वो लिखे कि उसने अपनी प्रोफाइल पे लिखे उसने ये कोर्सेज किए हुए हैं, जो अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, ठीक है? अब वो लिखे उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये पहला वाला जो कोर्स है ये से किया हुआ है, ठीक है? उसने इनबाउंड मार्केटिंग, अब इसमें 3-4 उसने जो रेलिवेंट कोर्स किए हुए हैं, ये उसने लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है? जो उसने बनाई हुई है। उसके बाद ये इससे कोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है? उसके अलावा गूगल के कोर्सेज लिखे हुए हैं, उसने 10-15 सर्टिफिकेशन लिखी हुई है। तो जब कोई बंदा आएगा जिसको काम करवाना होगा, वो देखेगा यार इसकी फीडबैक नहीं है, लेकिन इसने 10-15 सोशल मीडिया के सर्टिफिकेशन की हुई है, इसका लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छा बना हुआ है, ठीक है? इसने फॉर एग्जाम्पल, अब लिंक्डइन का प्रोफाइल वो डायरेक्ट तो आपका नहीं देख सकता, लेकिन क्या होगा कि भाई आप जब से आपसे बात होगी तो आप उसको लिंक्डइन का भी दे सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा जो है कुछ बाय रिक्वेस्ट होती है, ठीक है? उसके बाद भी वो देख सकता है, सर्च कर सकता है आपके नाम से। फिर जरूरी नहीं है इस प्लेटफॉर्म से आए, फिर आप अपने लिंक्डइन के ऊपर भी लगा सकते हो भाई मैंने इतने सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, और उससे रेलिवेंट लोग भी आप ऐड करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरा ये लिंक्डइन है, ठीक है? अब मैंने क्या लिखा, ये सर्च किया हुआ है रिक्रूटमेंट, सर्च किया सऊदीया में ऑटोमोबाइल के रिक्रूटमेंट कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट कौन कराएगा, ये आपसे लोगों के मार्केटिंग के, आप मार्केटिंग का मैनेजर ही कराएगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर जो है ना, मार्केटिंग मैनेजर मैंने इधर सर्च किया यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर ना। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए दुबई के, ठीक है? मैंने यहाँ पे कंट्री चूज कर लिया यूएई ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमने चूज कर लिया। और ये कोई भी इंडस्ट्री की हो ना, मार्केटिंग मैनेजर हो, ये तो मैंने एक ऑटोमोबाइल स्पेसिफिक चूज की हुई है ना, मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है? अच्छा, अब ये मार्केटिंग मैनेजर आ जाएंगे यहाँ पे सारे, ठीक है? अब ये जो यूएई में मार्केटिंग मैनेजर है, अब इन्हीं लोगों ने प्रोजेक्ट देना है ना, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनी है, अगर वो आप कर रहे हैं मार्केटिंग किसी एक खास पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो आप दोबारा इस पे ऑल फिल्टर पे क्लिक करके आप क्या कर देंगे, इंडस्ट्री चूज कर लेंगे, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है? अब आपका क्या हो गया, अब इन्होंने प्रोजेक्ट देने हैं ना, ठीक है? अगर आप इनमें से इन लोगों को अपने पास लिंक्डइन में ऐड करा लें, ठीक है? कनेक्ट इस पे क्लिक करें, कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह के लोग आपने कनेक्ट करा लिए, ठीक है? आपने कोई 100 से ज्यादा कनेक्ट करा लिए। अब आपने उनको अपना इनके को मैसेज किया, इनको मैसेज करके बोला कि भाई आप ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? आप फेसबुक की मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं, या आप फ्लायर लोगो बनाते हैं, या आप जो भी सर्विस लेते हैं, तो आप इनको मैसेज करेंगे। अब 100 में से कोई एक तो आएगा आपको ऑर्डर देने के लिए। उसके अलावा आप डायरेक्ट जब ऐड करा लेंगे तो आप अपनी पोस्ट भी लगा सकते हैं, जैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं इस तरह लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप होम पे आए, आपने पोस्ट कर दिया अपनी सर्विसेज का, ठीक है? जब यहाँ आके आपने पोस्ट कर दिया अपनी सर्विसेज का कि भाई आप जो है फेसबुक की मार्केटिंग देखते हैं, आपके ये क्वालिफिकेशन है, लिख दिया, पोस्ट कर दिया। अब मेरे नेटवर्क पे कितने लोग हैं, कोई 12,000 से ज्यादा लोग हैं। अब कोई ना कोई जिससे काम कराना होगा तो वो आ सकता है ना उसको देख के। अब मेरे कनेक्शन में 9,000 है और कॉन्टैक्ट में 12,000 है, तो इनमें से लोग आ सकते हैं जो मुझसे काम कराना चाहें। इसलिए मैं इतना फोकस करता हूँ कि भाई आप कोई भी चीज मिस ना करें, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फेसबुक का, वो क्वेश्चन कोई हो तो बाकी आप वो व्हाट्सएप पे पूछ लें,
ठीक है, और बाकी जो है इंशाल्लाह रात का सेशन होगा सेम ही